आज हम देखेंगे पाठ तीसरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रिय छात्र प्रिय छात्र मित्रों, इस पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका अब हम परिचय जानेंगे। जिनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1990 उत्तर प्रदेश में ही हुई है। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक है। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली, आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। आपकी प्रमुख कृतियाँ रही है अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा आदि। प्रिय छात्र मित्रों, इस पाठ में जो दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक वैचारिक निबंध होता है। इस पाठ के द्वारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह जताना चाहते हैं कि जिस तरीके से मनुष्य के नाखून बढ़ते हैं तो हम उसे काटते हैं। यहाँ पर जो है मनुष्य केवल एक ही काम करता है कि नाखून बढ़ने पर उसे काट देता है। यहाँ पर नाखूनों को एक प्रतीक के रूप में हजारी प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। जैसे मनुष्य नाखून बढ़ने पर उसे काट देता है, उसी तरीके से नाखून बढ़ना यह एक पशुता का लक्षण माना गया है। अगर इससे हम यह सीख जाए कि पशुता जैसे हमारे अंदर बढ़ती है, यानी कि बुराइयाँ जिस तरीके से बढ़ती है, आ जाती है, अगर हम उसे त्याग दें, यानी कि जिस तरीके से हम नाखून को काटते हैं उसी तरीके से इन बुराइयों को अगर हमारे अंदर से हम त्याग देते हैं, तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि नाखून जिस तरीके से बढ़ते हैं उसी तरीके से उसे काट देना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से बुराइयों का भी त्याग देना ज़रूरी होता है। प्रिय छात्रों, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशविवृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा देने की जो सहज वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी मानी जाती है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ,
जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। इसे आत्मबंधन भी हम कह सकते हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है पता है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है, पशुत्व का लक्षण माना गया है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है, अग्रेसित करती है। मनुष्य की चरितार्थ का प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्शेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इस पाठ से एक सबसे महत्वपूर्ण सीख हमें जो सीखने को मिलती है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बड़ी सरल भाषा में सहजता के भाव से रखी है, और वह यह है कि नाखून जो है वह हमारे अंदर की बुरी भावना, बुरे मनुष्य के लक्षण जो माने जाते हैं, पशुता के जो लक्षण माने जाते हैं, वो चाहे बढ़े तो बढ़ने दे, लेकिन उसका त्याग करना, यानी कि उसको समय पर उस अपने शरीर से दूर करना, निकाल देना ही हमारे अच्छे मनुष्यत्व के लक्षण माने जाते हैं, आत्मबंधन का फल माना जाता है। क्यों छात्रों, इस कहानी आपको कैसी लगी? छात्रों, इस वैचारिक निबंध के द्वारा हम केवल यही एक बात सीखेंगे कि हम बुरी आदतों का त्याग करें और अच्छी आदतों को स्वीकार करें।